हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो से। आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल, ठीक है। और सेल से मिलके ही हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। सेल को आप कैसे समझिए, मैं आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एक दीवार देखी है, तो दीवार किससे मिलके बनी होती है? आप कहेंगे बहुत सिंपल है, ईंटों से मिलके बनी होती है। तो जैसे एक दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ईंट, वैसे ही ह्यूमन बॉडी का एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। ये सेल जब कंबाइन होते हैं, एक के ऊपर एक जब ये अरेंज होते हैं, तब जाके ये एक पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, जब सेल एक के ऊपर एक ऐसे कर करके कंबाइन होती हैं, तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो टिश्यूज़ जब एक एक करके कंबाइन होते हैं, तब ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, तो वो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक सेल एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन जो है वो सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। हर एक ऑर्गन का मतलब हमारी जो स्किन हो गई, हमारा ब्रेन हो गया, हमारी बोन्स हो गई, ये सब हमारी सेल से मिलके बनी होती हैं। सिर्फ एक ही सेल से नहीं, हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स नंबर में जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, तो उनके कंबाइन होने से हमारा ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तो बात करी हमने एनिमल्स की। क्या प्लांट में भी ऐसा ही होता है? जी हाँ, प्लांट में भी ऐसा ही होता है। प्लांट का भी हर एक पार्ट जो है, या फिर प्लांट बॉडी का हर एक पार्ट जो है, वो सेल से मिलके बना रहता है। प्लांट बॉडी का हर एक पार्ट मतलब उसके फ्लावर्स हो गए, उसके लीव्स हो गए, उसके रूट हो गए, उसके शूट हो गए, और यहाँ तक कि जब प्लांट डेवलप होता है, ग्रो करता है और एक ट्री में बदल जाता है, तो ट्री की जो वुड है वो तक सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब ये जो प्लांट वाला केस है, हम ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है सेल, जो कि उनकी बॉडी में सारे फंक्शंस करती हैं। और सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से मिलके ही बनी होती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि क्या ये सेल हमेशा अलाइव रहती है? क्या एक बार जो सेल बन गई वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, हर एक सेल का स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। वो भी क्या होती हैं, ग्रो करती हैं, फिर बूढ़ी होती हैं और फिर वो भी मर जाती हैं। और ये जो डेड सेल हैं, ये रिप्लेस हो जाती हैं और इनकी जगह पे नई सेल्स हमारी स्किन पे आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये पहले से ब्लू में लिखा हुआ है, आप इसे हाईलाइट कर लें। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं, और उस सिंगल सेल को क्या कहते हैं? जाइगोट, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं। हमने भी अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से ही शुरू किया है, और उस सिंगल सेल का नाम है जाइगोट, ठीक है। अब हमने सेल के बारे में जब इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्या सेल का साइज़ कितना होता है? क्या सेल को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं? तो जी नहीं, सेल को हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। सेल को देखने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? जी हाँ, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सेल को हम अपनी आँखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात करी माइक्रोस्कोप की, तो अब हम ये जानेंगे कि किसने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से हमको सेल की डिस्कवरी में हेल्प हुई। अगर माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं होता, तो सेल की डिस्कवरी भी हमें नहीं होती। तो आइए अब बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल की। दुनिया का फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है, वो एंटोनियो लेवेनहुक ने बनाया था। ये एक डच साइंटिस्ट थे, और इन्होंने लगभग 400 माइक्रोस्कोप्स का इन्वेंशन किया था, ठीक है। इनके माइक्रोस्कोप को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं।
इनके माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके माइक्रोस्कोप जो इन्होंने बनाए थे उसमें सिर्फ एक बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था। ठीक है, अब देखिए इनके 400 माइक्रोस्कोप में से कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप भी थे कि जिनकी मैग्नीफिकेशन पावर 200 टाइम थी। ठीक है, 200 टाइम्स का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट हमें ऐसे दिख रहा है जैसे आपको कैमरे में दिख रहा है, तो उनके माइक्रोस्कोप की मदद से ये 200 टाइम्स और मैग्नीफाइड दिखता है आपको। ठीक है, तो देखिए अब हमने ये तो जान लिया कि एंटोनियो लेवेनहुक ने 400 टाइप्स के माइक्रोस्कोप बनाए थे और जिनमें से कुछ माइक्रोस्कोप की ये मैग्नीफिकेशन पावर कितनी थी, 200 टाइम तक थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट की जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। हमने एक साइंटिस्ट के बारे में तो जान लिया, ये सब आपकी बुक में मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने भी क्या करा, एक माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया। लेकिन इन्होंने माइक्रोस्कोप कैसे बनाया, यहाँ पे देखिए एंटोनियो लेवेनहुक ने सिर्फ एक लेंस यूज़ किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया, दो लेंस को यूज़ करके एक माइक्रोस्कोप बनाया। अब दो लेंस को यूज़ किया तो इससे क्या हुआ, दो लेंस को यूज़ करने की वजह से हुआ ये कि जो मैग्नीफिकेशन पावर थी हमारे माइक्रोस्कोप की वो बहुत इन्हेंस हो गई। तो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसकी मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो एंटोनियो लेवेनहुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। तो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप को नाम दिया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, या फिर हमें हुक्स माइक्रोस्कोप भी उसे कहते हैं। अब इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, और अब आप सोच रहे हैं ये बी डायग्राम क्या है, तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। हमने ये तो जान लिया कि ये कैसे बनाया था। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो एक बार आप यहाँ से देख लीजिए, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन ये है कि उन्होंने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी माइक्रोस्कोपिक पावर जो है वो लेवेनहुक के माइक्रोस्कोप से ज़्यादा थी। अब देखिए जब उन्होंने माइक्रोस्कोप बना दिया तो अब उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क की स्लाइस ली। अब ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कॉर्क। ठीक है, तो इसे कॉर्क कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो माइक्रोस्कोप था उसके अंदर एक कॉर्क की स्लाइस रखी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी प्लेट है, इसमें उन्होंने एक कॉर्क की स्लाइस कट करी और यहाँ पे रखी। तो जब उन्होंने उसको देखा, ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से, तो उन्हें कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखा। ठीक है, तो जब उन्होंने इस तरीके का डायग्राम देखा तो उन्हें क्या लगा कि ये जो डायग्राम के अंदर एम्प्टी स्पेसेस थे, जो वो सेल थी मतलब उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट थे। और वो एम्प्टी स्पेसेस किसको रिजेंबल कर रहे थे, जहाँ मोनेस्ट्री होती है ना, मोनेस्ट्री क्या होती है, जहाँ मॉन्क्स रहते हैं। तो मॉन्क्स जहाँ रहते हैं वहाँ छोटे छोटे रूम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उन रूम्स को रिजेंबल कर रही थी, उन रूम्स को कहा जाता है सेल्स। तो इसीलिए इनका नाम भी उन्होंने सेल रख दिया। तो देखिए मॉन्क की मोनेस्ट्री में जो रूम्स होते हैं उन्हें सेल कहा जाता है, और ये कॉर्क की स्लाइस के अंदर ये जो एम्प्टी स्पेसेस थे ये उन्हीं सेल्स को रिजेंबल कर रहे थे। तो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि हु कॉइन्ड द टर्म सेल, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक, नॉट एंटोनियो लेवेनहुक। एंटोनियो लेवेनहुक ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था और रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था और सेल को सबसे पहली बार बताया था कि सेल क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो आपके बायोलॉजी लैब में रखा रहता है, वो भी क्या है, एक इम्प्रूव डिज़ाइन है हुक्स माइक्रोस्कोप का। ठीक है, वो क्या है, एक इम्प्रूव डिज़ाइन है हुक्स माइक्रोस्कोप का जो आपकी बायोलॉजी लैब में रखा जाता है। अब धीरे धीरे जब उन्होंने आइडिया दे दिया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो जैसे इन्होंने डेवलपमेंट करा था तो वैसे ही अभी टेक्नोलॉजी ने भी डेवलपमेंट किया, और अभी हम यूज़ करते हैं हमारा इस तरीके का माइक्रोस्कोप जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 2 लाख टाइम्स होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में 2 लाख टाइम्स ये ज़्यादा इसकी माइक्रोस्कोपिक पावर होती है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। 1838 में शील्डन नाम के एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। उन्होंने अनाउंस करा कि हर एक प्लांट जो होता है वो लार्जर नंबर ऑफ सेल्स से मिलके बना होता है। उन्होंने ये भी ऐड किया
कि हर एक प्लांट की जो सेल है वो इंडिविजुअली अपनी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है। ध्यान से सुनिए, हर एक प्लांट की सेल इंडिविजुअल लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी हर एक सेल जो है वो इंडिविजुअली अपना काम कर सकती है। तो ये किसने बताया? सबसे पहले ये बताया शील्डन ने। अब 1 साल बाद क्या हुआ, शॉन, उन्होंने भी सेम अपनी डिस्कवरीज दी, लेकिन उनकी डिस्कवरीज एनिमल सेल्स के लिए थी। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि सारे प्लांट्स एज वेल एज एनिमल जो हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, और सेल क्या है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए सर्व करती है। अब 1839 में रुडोल्फ वर्चो ने क्या कहा कि अब उन्होंने उनकी थ्योरी में एक और चीज़ ऐड कर दी। उन्होंने क्या ऐड किया? उन्होंने ये ऐड कर दिया कि जितनी भी सेल्स से मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है, वो सारी सेल कहाँ से मिलके बनी? वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनी हुई हैं, या फिर हम कहें तो जितनी भी सेल्स हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुई हैं। तो अब देखिए, इन तीनों की ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको कलेक्टिवली हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या कहती है। सेल थ्योरी के 3 मेजर पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की मेन यूनिट कौन है? सेल। दूसरा पॉइंट क्या है? द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है। थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो ये तीनों डिस्कवरीज थी, इनको इन शॉर्ट सेल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, ये था आज की हमारी वीडियो में। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज द सेल थ्योरी मीन। तो हम अगले पार्ट को यहाँ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट में तभी अपलोड करूँगा जब आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।